हे एवरीवन, दिस इज मी मोहित स्वामी और आप सभी देख रहे हैं एमएस लो। आज की इस वीडियो में हम समझेंगे थेफ्ट एंड स्नैचिंग के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। थेफ्ट भारतीय न्याय संहिता के सेक्शन 303 के अकॉर्डिंग जब कोई पर्सन डिसऑनेस्ट इंटेंशन से किसी दूसरे पर्सन की मूवेबल प्रॉपर्टी को अपने पोजीशन में लाता है उसके कंसेंट के बिना, तो उसे हम थेफ्ट कहते हैं। तो चलिए करते हैं इससे रिलेटेड एक्सप्लेनेशंस को। एक्सप्लेनेशन नंबर 1, जब तक कोई चीज जमीन से जुड़ी हुई है तब तक वो मूवेबल प्रॉपर्टी नहीं है और उसकी चोरी नहीं हो सकती, लेकिन जैसे ही वो जमीन से अलग हो जाती है उसकी चोरी हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल, पेड़ पर लगे आम को चोरी नहीं कहा जाएगा, लेकिन आम तोड़कर ले जाना थेफ्ट हो सकता है। एक्सप्लेनेशन नंबर 2, जो काम किसी चीज को जमीन से अलग करता है और उसी काम से वो चीज मूव भी हो जाती है तो वो थेफ्ट हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, कोई पर्सन लकड़ी चुराने के इंटेंशन से पेड़ काट देता है, पेड़ काटना ही उस प्रॉपर्टी को मूव करना माना जाएगा। एक्सप्लेनेशन नंबर 3, कोई पर्सन किसी चीज को खुद हाथ से ना हिलाए फिर भी अगर वो उसकी मूवमेंट का कारण बनता है तो माना जाएगा कि उसने प्रॉपर्टी को मूव किया है। फॉर एग्जाम्पल, किसी गाड़ी के आगे रखे पत्थर को हटा देना और उस गाड़ी को चलने देना। एक्सप्लेनेशन नंबर 4, अगर कोई पर्सन किसी जानवर को चलने के लिए मजबूर करता है तो माना जाएगा कि उसने उस जानवर को और उसके साथ चलने वाली हर चीज को मूव किया है। फॉर एग्जाम्पल, किसी दूसरे के घोड़े को भगा देना या ले जाना और घोड़ा और उस पर रखा सामान दोनों मूव किया गया माना जाएगा। एक्सप्लेनेशन 5, कंसेंट सीधे शब्दों में भी दी जा सकती है और यह एक्सप्रेस या इम्प्लाइड भी हो सकती है। यह कंसेंट पोजेशन वाले व्यक्ति या उसके अधिकारी यानी ऑथराइज्ड व्यक्ति के द्वारा दी जाती है। पनिशमेंट फॉर थेफ्ट भारतीय न्याय संहिता के सेक्शन 303 के सबसेक्शन 2 में थेफ्ट के पनिशमेंट्स दी गई हैं। अगर कोई भी पर्सन थेफ्ट को कमिट करता है तो उसे 3 साल तक की इम्प्रिजनमेंट या फिर फाइन इम्पोज किया जा सकता है या फिर इम्प्रिजनमेंट और फाइन दोनों अप्लाई किए जा सकते हैं। वहीं इसमें एक स्पेशल प्रोविजन है जो कहता है कि अगर चोरी हुई प्रॉपर्टी की कीमत 5000 से कम हो और पर्सन पहली बार चोरी के जुर्म में कन्विक्टेड हो तो चोरी की गई ऑब्जेक्ट वापस करने या उसकी कीमत चुकाने पर उसे कम्युनिटी सर्विसेज की सजा दी जा सकती है और उसे जेल नहीं दी जाएगी। नेक्स्ट है बीएनएस का सेक्शन 305, थेफ्ट इन ड्वेलिंग हाउस, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन और प्लेस ऑफ वर्शिप। अगर कोई पर्सन किसी के घर यानी ड्वेलिंग हाउस में चोरी करता है या किसी ट्रांसपोर्ट के साधन जैसे बस, ट्रेन, टैक्सी, ट्रक, एरोप्लेन में चोरी करता है या किसी धार्मिक स्थल जैसे मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा या चर्च में चोरी करता है तो उसे 7 साल तक की इम्प्रिजनमेंट और फाइन भी इम्पोज किया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, मंदिर की दान पेटी से पैसे चुराना या घर में घुसकर ज्वेलरी चुरा लेना सेक्शन 305 के अंतर्गत आता है। सेक्शन 306, थेफ्ट बाय क्लर्क और सर्वेंट ऑफ प्रॉपर्टी इन पोजेशन ऑफ मास्टर। अगर कोई क्लर्क, एम्प्लॉय या सर्वेंट अपने मालिक की पोजेशन में मौजूद प्रॉपर्टी की चोरी करता है तो यह अधिक गंभीर अपराध माना जाता है। फॉर एग्जाम्पल, एक कैशियर कंपनी के कैश काउंटर से पैसे चुरा लेता है या घर का नौकर मालिक के पैसे और ज्वेलरी चुरा लेता है तो यह सेक्शन 306 के अकॉर्डिंग ऑफेंस कंसिडर किया जाएगा और उसे 7 साल तक की इम्प्रिजनमेंट और साथ ही फाइन भी इम्पोज किया जाएगा। नेक्स्ट है बीएनएस का सेक्शन 307, थेफ्ट आफ्टर प्रिपरेशन फॉर कॉजिंग डेथ, हर्ट और रेस्ट्रेंट। अगर कोई पर्सन चोरी करने से पहले किसी को मारने, चोट पहुंचाने, रोकने, बांधने की तैयारी करता है ताकि चोरी आसानी से कर सके या पकड़े जाने से बच सके तो उसका अपराध सेक्शन 307 बीएनएस के अंतर्गत आता है और ऐसे पर्सन को 7 साल तक की इम्प्रिजनमेंट और साथ ही फाइन भी इम्पोज किया जाता है। नेक्स्ट स्नैचिंग भारतीय न्याय संहिता के सेक्शन 304 स्नैचिंग के साथ डील करता है। स्नैचिंग का मतलब है किसी पर्सन के पोजेशन या कंट्रोल से कोई मूवेबल प्रॉपर्टी उसकी मर्जी के बिना अचानक यानी सडनली छीनकर भाग जाना। फॉर एग्जाम्पल, हाथ से मोबाइल फोन छीनकर भाग जाना या फिर किसी का पर्स अचानक छीनकर भाग जाना। सेक्शन 304 में इसकी पनिशमेंट्स दी गई हैं। अगर कोई पर्सन स्नैचिंग के ऑफेंस को कमिट करता है तो उसे 3 साल तक की इम्प्रिजनमेंट और साथ ही फाइन भी इम्पोज किया जाएगा। इसी के साथ आज का सेशन कंप्लीट होता है। वीडियो यूजफुल लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें एमएस लो। मिलते हैं एक और नेक्स्ट यूजफुल वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।